Hello everyone. Today we are going to discuss chapter the cell unit of life. Okay, so I am sharing with you the seat of cell, the unit of life. Okay, so आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल्स इनमें से कौन सेल्स का बना नहीं होता जिनमें सेल्स नहीं पाई जाती। तो फोर ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। फोर्थ ऑप्शन है वायरसेस। सो जो वायरसेस हैं इनमें सेल्स नहीं होती हैं। वायरसेस आर इनर्ट पार्टिकल्स। ओके, दे हैव ओनली कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल। इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट सेल है, और इसका आंसर है नर्व सेल। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है नर्व सेल। थर्ड क्वेश्चन, हु गेव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को कंप्लीट शेप किसने दिया? तो इसका सही आंसर है रुडोल्फ विर्चो। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटर्नल टू सेल वॉल इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल के बाहर क्या है, एक्सटर्नल क्या है उसके? तो प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है। So the first option is the right answer in fourth question. Fifth question, bacteria that do not take up gram stain are known as। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यस। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, राइबोसोम्स भी, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये सभी प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन की बनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है सेवेंथ क्वेश्चन का। एट्थ क्वेश्चन, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन। जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो हेल्पफुल होता है सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, एंडोसाइटोसिस में। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ आर लिपिड्स अरेंज्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जो लिपिड्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं? तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, इन अ बाई लेयर विद पोलर हेड्स आउटसाइड। मतलब बाई लेयर के रूप में होते हैं लिपिड्स, और इनका जो पोलर हेड है वो आउटसाइड होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक एग्जाम्पल है किसका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। इनमें से कौन सी जो बाउंड्री है वो ग्रोथ के में कैपेबल है और ग्रेजुअली डिमिनिश होती है जब सेल मैच्योर होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्राइमरी सेल वॉल। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्वेल्थ क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइजेज स्टीरॉइड्स। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल स्टीरॉइड्स को सिंथेसाइज करता है? तो ट्वेल्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, स्टीरॉइड सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्टीन क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो मेन फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर सिक्रेशन। 14th क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं?
तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, 50 टाइप ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइसोसोम्स। 15 क्वेश्चन, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, जो वैक्यूल्स हैं वो पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होती हैं। 16 क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज सेमी ऑटोनोमस, इनमें से कौन सी ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सेमी ऑटोनोमस होता है। 17 क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है और ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं, एटीएस राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर, इनमें से जो फोर जो कंपोनेंट्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए आप, 18 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में देखिए कॉलम फर्स्ट में एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोनोप्लास्ट है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर। कॉलम सेकंड में ऑयल, फैट है, प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट है। तो एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है एंड एल्यूरोनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। 19 क्वेश्चन, नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, जो क्लोरोप्लास्ट का जो नॉन पिगमेंटेड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन, 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन, जो 70 एस टाइप के राइबोसोम्स हैं वो किन में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 21 क्वेश्चन, द राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो राइबोसोम्स हैं वो बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन के, जो राइबोसोम्स हैं वो आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम्स। 22 क्वेश्चन, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ filamentous dash structures present in cytoplasm is collectively referred to as the, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर इसका कि एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर्स present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton, बिल्कुल राइट आंसर है ये। 23rd क्वेश्चन, which of the following is not a component of cilium और फ्लैजिलम, इनमें से कौन सा सीलियम एंड फ्लैजिलम का कंपोनेंट नहीं है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, पेरीफेरल ट्रिपलेट, जो रेडियल स्पोक्स होते हैं सीलियम फ्लैजिलम में, सेंट्रल सीथ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो पेरीफेरल ट्रिपलेट है वो नहीं होते। 24 क्वेश्चन, सेल्फ डुप्लीकेशन और फीजन डज नॉट अकर, जो सेल्फ डुप्लीकेशन और जो फीजन है वो नहीं पाया जाता है राइबोसोम्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेंट्रियोल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन राइबोसोम में सेल्फ डुप्लीकेशन या फीजन नहीं पाया जाता। 25th क्वेश्चन, यस, 25th क्वेश्चन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन्स, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उनमें वो कंटेन करता है क्रोमेटिन मटेरियल को एंड न्यूक्लियोलस को। थर्ड ऑप्शन सही होगा, बोथ वन एंड टू। 26 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, कि कौन सा जो ऑर्गेनली है वो सेल के सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? तो 26 का होगा वन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है वो कहाँ होता है? वो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट इन द मिडिल, इनमें से कौन से क्रोमोसोम में जो है सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में होता है?
तो इसका राइट ऑप्शन है मेटासेंट्रिक। 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो बॉडीज? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है माइक्रो बॉडीज के लिए? तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है ट्यूबुलर फॉर्म। 30 क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल्स टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्जी बॉडीज, बोथ वन एंड टू। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इनके फ्रेगमेंटेशन से लाइसोसोम्स बनते हैं। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्रेना आर अरेंज्ड इन स्टॉक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स। तो ये सही नहीं है। सेकंड, न्यूक्लियोलस इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी रॉन्ग है। थर्ड, several ribosomes attached to a single mRNA is called as polysome, ये बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन, several ribosomes are attached to a single mRNA is called as polysome, this is the right option। एंड फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया इज फुली ऑटोनोमस ऑर्गेनली, नहीं ये सही नहीं है। तो थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। 32 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग को देखिए आप, कॉलम फर्स्ट में रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स। कॉलम सेकंड में देखिए पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, सेकंड ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन डाइजेशन ऑफ ओल्ड कंपोनेंट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, जैसे कि रफ ईआर है तो रफ ईआर का होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर है स्मूथ ईआर, तो स्मूथ ईआर का होता है स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, एंड लाइसोसोम्स का होता है प्रोटीन, लाइसोसोम्स का होता है डाइजेशन ऑफ ओल्ड कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है बिल्कुल। 33rd थ्री जो क्वेश्चन है वो देखिए। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सही है ये। सेकंड ऑप्शन देखिए, यूकैरियोट्स आर जनरली लार्जर देन प्रोकैरियोट्स, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, यूकैरियोट्स आर जनरली मल्टीप्लाई रैपिडली देन प्रोकैरियोट्स, ये रॉन्ग है, यू प्रोकैरियोट्स ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉल्स ऑप्शन है, थर्ड थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। एंड फोर्थ है, यूकैरियोट्स हैव सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, एंड दिस इज बिल्कुल ये बिल्कुल दिस इज एब्सोल्युटली राइट, जो है फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है ये। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही है ऑप्शन। 34 क्वेश्चन, as the dash molecules cannot pass through the dash lipid bilayer, they require a carrier dash of the membrane to facilitate their transport across the membrane। तो यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन, as the polar molecules cannot pass through non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। ये बिल्कुल राइट है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 35 क्वेश्चन, 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। यस, तो यहां पर आप देखिए, ऑप्शन ए देखिए, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, तो ये स्टेटमेंट सही है। अपन को जो करेक्ट नहीं है वो सर्च करने हैं, वो देखने हैं। बी ऑप्शन, द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस लाइक मैकेनिकल सपोर्ट एंड एक्ट एज बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो ये सही नहीं है। और तो बी, एक तो बी हो जाएगा जो करेक्ट नहीं है। सी, एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये बिल्कुल सही है।
और डी ऑप्शन है द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड स्ट्रोमा। ये करेक्ट नहीं है। तो बी और डी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो आंसर होगा, द आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन। बी एंड डी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है ये। तो ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो।